यार लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। HTTP के मेथड्स, मतलब HTTP रिगार्डिंग देखा था हमने लास्ट लेक्चर में। उसके बाद और क्या क्या देखा था हमने, MIME टाइप देखा था। ओके। और कुछ हेडर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देखी थी HTTP के अंदर। तो हमने पूरा HTTP का प्रोटोकॉल को पूरे तरीके से अच्छी तरीके से देखा है, किस तरीके से उसका इम्पोर्टेंस है वेब डेवलपमेंट में, और किस तरीके से क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में HTTP प्रोटोकॉल काम करता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी, स्टेटस कोड क्या होते हैं ये अपन देखे, हेडर्स क्या होते हैं वो भी देखे। सो अभी हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे गिन फ्रेमवर्क, जो कि गोलैंग के अंदर डेवलप किया गया है। ठीक है, तो हियर गिन इज अ हाई परफॉर्मेंस minimalist Go web application development framework written in Golang। ओके। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो मैंने लिख, ठीक है। तो गो गिन ये कि हाई परफॉर्मेंस मिनिमलिस्ट वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, मतलब ये लाइट वेट है। ओके, हाई परफॉर्मेंस है जिसके अंदर हम वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं गोलैंग का इस्तेमाल करके। और ये फ्रेमवर्क क्या किया गया है, गोलैंग के अंदर ही इसको लिखा गया है। ओके, तो ये फ्रेमवर्क बहुत ही पॉपुलर माना जाता है हियर। सो गिन, सेकंड पॉइंट है, गिन is a popular web framework, popular web application development framework using Golang। ओके, तो यहाँ पे गिन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है गोलैंग एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, जो कि वेब बेस पे काम करने वाले हैं। ओके, तो चलो अभी हम इसको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इंस्टॉल गिन फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे पहली स्टेप से यहाँ पे इंस्टॉल गिन फ्रेमवर्क, आपको इसको इंस्टॉल करना है। सो हियर बिफोर गोइंग टू install gin framework, make sure Go is installed in your system। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले गो गिन इंस्टॉल करने से पहले गो आपकी सिस्टम में इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ठीक है, सो हियर install there is a command to install gin framework, there is a command to install gin framework। ओके, तो कमांड है यहाँ पे go get -u github.com/gin /gonic/gin। ठीक है, तो ये URL है, ये आपको टर्मिनल के ऊपर कमांड रन करनी है। जैसे भी आप रन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, गिन फ्रेमवर्क आपके फोल्डर में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो हियर स्टेप 2, create a new folder and open it in VS Code। ठीक है, VS Code के अंदर आपको जाना है
उसके बाद प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको ऑलरेडी मॉड्यूल क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट गो मेन मॉड्यूल, रूट मॉड्यूल। तो जो हम आप आज तक करते आए हैं, जैसे कि कमांड है गो मॉड इनिट और मॉड्यूल का नाम है यहाँ पे मॉड्यूल नेम, आपको मॉड्यूल नेम देना है। एग्जाम्पल गो मॉड इनिट, जैसे कि मॉड्यूल नेम कोड लाइन्स। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट main dot go file to start go coding and execute। ठीक है, तो इसलिए अभी main dot go फाइल आपको बनानी है यहाँ पे। उसके बाद आपको कोड लिखना है सिंपली, देन you are ready to write Gin code for your application। ठीक है, ये हो गया। अभी हम देखेंगे क्रिएट ए सिंपल रेस्ट एपीआई। क्रिएट ए सिंपल रेस्ट एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, रेस्ट एपीआई क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो करना है। ओके, फॉर क्रिएटिंग सिंपल रेस्ट एपीआई you need to follow 3 things। Number 1, create Gin engine। नंबर 1। नंबर 2, क्रिएट ए राउटिंग। नंबर 3, क्रिएट ए सर्वर। नंबर 4, क्रिएट रिक्वेस्ट हैंडलर। ये स्टेप्स आपको क्या करनी है, परफॉर्म करनी है। ठीक है, सिंपल गिन एप्लीकेशन बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट ए गिन इंजन क्रिएट करना है, ताकि वही इंजन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सारे गोलैंग के ये गिन के फीचर्स यूज़ करके हम सर्विस बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राउटिंग क्रिएट करना है, क्रिएट सर्वर करना है और क्रिएट रिक्वेस्ट हैंडलर करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्रिएट ए गिन इंजन। गिन इंजन फॉर यूज Gin feature you need to create or access Gin engine। ठीक है, तो आपको गिन इंजन को क्या करना है, एक्सेस करना है। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे इंजन कोलन और इक्वल टू गिन डॉट डिफॉल्ट। ठीक है, तो गिन डॉट डिफॉल्ट मेथड ये अगर करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, इट रिटर्न
गिन इंजन, ये आपको क्या करेगा, गिन इंजन क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। ठीक है, इतना गिन इंजन आपने बना लिया। सेकंड है यहाँ पे क्रिएट सर्वर लिखेंगे हम, क्रिएट सर्वर create a server on a specific port number। तो आपको एक सर्वर बनाना है जिसके ऊपर प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली लॉन्च होगा, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, या एक पोर्ट नंबर देना है उसको, और ये पोर्ट नंबर देने के बाद वो सर्वर लॉन्च होगा, और उसके बाद उसको आप एक्सेस कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क यूजिंग योर ब्राउज़र। ठीक है, तो सर्वर क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी आपका इंजन वेरिएबल था बनाया था, इंजन डॉट इसकी रन मेथड है रन, और इसको आपको कुलन दे के पोर्ट नंबर देना है, जैसे कि 8080 आप, या फिर आप कोई भी पोर्ट नंबर दे सकते हो, और इंजन डॉट रन 8081। ओके, सो आप कोई भी क्या कर सकते हो, पोर्ट नंबर दे सकते हो। ओके, सो इट क्रिएट इनबिल्ट सर्वर and run the program, run the project। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सर्वर क्रिएट करेगा और प्रोजेक्ट को क्या करेगा, रन करेगा। ठीक है, ना इसके बाद है राउटिंग। Routing is a pattern to identify the route required for navigation। ठीक है, तो राउटिंग का मतलब क्या होता है, वो एक पैटर्न होता है। ओके, जिसका यूज किस लिए होता है, कि किसी रूट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका यूज होता है फॉर नेविगेशन के लिए। तो व्हाट इज मीन बाय नेविगेशन, नेविगेशन it is a mechanism that switch between different part of application using routing मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, नेविगेशन की जब बात आती है तो नेविगेशन का मतलब क्या होता है कि हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या करते हैं, स्विच करते हैं। लेकिन वो करने के लिए हमें राउटिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो राउटिंग क्या करता है, एक पैटर्न क्रिएट करता है, एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है किसी रूट के लिए, और उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम उस रूट के ऊपर जा सकते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नेविगेशन एंड राउटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे एक रास्ता है, एक रास्ता है, एक रास्ता है, ये अलग अलग रास्ते हैं समझो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे रास्ता है, जाना है आपको। ठीक है, तो ये रूट 1 है, ये रूट 2 है, रूट 3 है, ये रूट 4 है। ठीक है, तो आपको
2 नंबर के रूट पे जाना है, फिर आप 3 नंबर के रूट पे जा रहे हो, फिर आप 4 नंबर के रूट पे जा रहे हो, तो इसी को कहा जाता है नेविगेशन। इसी को क्या कहा जाता है, नेविगेट कर रहे हैं आप, ये रूट पे जा रहे हो, फिर वो यहाँ से दूसरे रूट पे जा रहे हो। लेकिन अब राउटिंग का मतलब क्या है कि हर जो रूट है उसको एक नाम दिया गया है। जैसे इसको नाम दिया गया है ABC, इसको दिया गया है XYZ, इसको दिया गया है AAB, और इसको दिया है कैट। तो हर एक रूट को नाम दिया गया है। अभी वो क्या करेगा, XYZ रूट को जाना है, तो वो XYZ मतलब इस रूट के ऊपर जाएगा। उसको ABC के रूट पे जाना है, तो वो नेविगेट करेगा ABC के रूट पे। तो ये जो नाम दिया गया है इसी को बोला जाता है राउटिंग। इसी को क्या बोला जाता है, राउटिंग बोला जाता है। अंडरस्टूड कंसेप्ट ऑफ द राउटिंग क्या होता है? राउटिंग कुछ नहीं होता है, आपको नेविगेट करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, लेकिन उसको जगह को एक नाम दिया जाता है, उसी नाम से रेफर करके आप वहाँ तक पहुँचते हो, उस नाम को ही देने के लिए ही बोला जाता है, राउटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको राउटिंग करनी है। तो राउटिंग करने का मतलब क्या है कि हमारे पास अलग अलग कोड है, हर कोड को एक नाम देना है, ताकि उसी नाम से हम उस कोड को एग्जीक्यूट कर सके, उसके पास जा सके, उसके नेविगेट कर सके। दैट्स वाई देयर इज अ राउटिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर। ओके, अंडरस्टूड राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो हियर अभी हमें क्या करना है, राउटिंग क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे राउटिंग क्रिएट करने के लिए यहाँ पे to create routing there is a HTTP method required। ठीक है, तो राउटिंग क्रिएट करने के लिए आपको HTTP मेथड की ज़रूरत होती है, क्योंकि थ्रू द HTTP मेथड आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस मेथड से किस रूट तक जाना है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे HTTP मेथड है, हमारी गेट है, पोस्ट है, डिलीट है। तो गेट मेथड का इस्तेमाल करके मैं किस रूट पे जाना चाहता हूँ, मतलब किस कंपोनेंट को कॉल करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आपको HTTP मेथड का इस्तेमाल करके राउटिंग देनी पड़ती है। ठीक है, तो HTTP मेथड यूज़ करने के लिए आपका जो इंजन बना हुआ है यहाँ पे जो इंजन है उसका इस्तेमाल करना है आपको। इंजन डॉट, जैसे फिलहाल मैं गेट मेथड का इस्तेमाल करता हूँ, गेट फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है यहाँ पे, जिसको दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है रूट और सेकंड होता है हैंडलर। ठीक है, अब यहाँ पे रूट के बारे में बात करेंगे। इट इज अ स्ट्रिंग दैट स्पेसिफाई राउटिंग। ओके, तो ये पहला जो इसको आर्गुमेंट हमें पास करना है वो क्या होता है, स्ट्रिंग होती है, वो क्या स्पेसिफाई करती है, राउटिंग स्पेसिफाई करती है। मतलब कुछ रूट का एक नाम देना है हमें, उस नाम के ऊपर कॉल करने के बाद कौन सा कोड कॉल करना है। ठीक है, नाउ सेकंड है हैंडलर। हैंडलर इट इज एक्चुअल कोड दैट you need to execute and provide response to the client। ठीक है, अब यहाँ पे जो हैंडलर जो होता है, हैंडलर क्या होता है, एक्चुअली कोड होता है कि उस कोड को कॉल करना होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा हैंडलर है, ये मेरा कोड है। ओके, दिस इज माय कोड, इसको हैंडलर बोला जाता है। ओके, इसी को रिक्वेस्ट हैंडलर बोला जाता है, रिक्वेस्ट हैंडलर। और एक्चुअली इसके अंदर हम कोड लिखते हैं और इसी को एक नाम दिया जाता है, जैसे कि राउटिंग, जैसे कि रजिस्ट्रेशन। तो ये हो गया उसका राउटिंग, इसी को कहा जाता है राउटिंग। ओके, अगर कोई क्लाइंट है, अगर वो रजिस्ट्रेशन एंटर करता है, तो डायरेक्टली ये कौन सा कोड रन होगा आपका, जो आपका जिसके साथ ये नाम आपने जोड़ा है वो कोड क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, अगर आपने दूसरा नाम दिया है यूज़र, राउटिंग यूज़र दिया है, और यूज़र रिलेटेड कोड आपने यहाँ पे लिखा है। ठीक है,
तो ये यूज़र आपने इससे बाइंड किया है। तो जैसे भी यूज़र को रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, ये इसको, ये कोड रन होगा और इस तरीके से ये क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स दे देगा इस तरीके से। ठीक है, HTTP रिस्पॉन्स, HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हैंडलर का यानी राउटिंग का मैकेनिज्म वर्क होता है। तो सेम इसी तरीके से अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल सा वेलकम मैसेज देना है। ओके, सो राइट REST API that gives simple welcome message। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मेन फंक्शन मेन ओपन कर ब्रैकेट, सबसे पहले आपको इंजन बनाना है। तो इंजन, जैसे मैं इंजन यहाँ पे बनाऊंगा, इंजन कूलन एक वेरिएबल बनाया है और गिन डॉट डिफ़ॉल्ट मेथड कॉल करेंगे। यहाँ पे इंजन इज क्रिएटेड, गिन इंजन क्रिएटेड। ओके, गिन इंजन यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे रूट लेना है इंजन डॉट गेट मेथड, ये गेट मेथड है। अभी मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहूँगा / देखिए रूट पाथ वेलकम, यहाँ पे मैंने राउटिंग दे दिए वेलकम, और जो भी वेलकम इंटर करेगा तो वहाँ पे एक हैंडलर रन होना चाहिए जो कि फंक्शन है। यहाँ पे आपको फंक्शन पास करना है, फंक एनोनिमस फंक्शन पास करो या नेम्ड फंक्शन पास करो। फंक इसके अंदर एक ऑटोमेटिक पैरामीटर होगा, इट्स अ पॉइंटर ऑफ गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट, ये पैरामीटर इसके अंदर होगा। फंक्शन ओपन, और आप यहाँ पे सिंपल मैसेज देना चाहते हो तो आप मैसेज दे सकते हो। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, इसके अंदर मैसेज वेलकम इन गिन प्रोजेक्ट, ये आपने मैसेज क्रिएट किया। अभी जैसे ही मैसेज क्रिएट किया, अभी आपको आउटपुट देना है सर्वर को रिस्पांस। तो ये कॉन्टेक्स्ट का C ऑब्जेक्ट लेना है, C डॉट उसकी मेथड है जेसन, रिस्पॉन्स जेसन में दे रहे हम। और यहाँ पे HTTP का स्टेटस कोड देना है, HTTP डॉट स्टेटस ओके, मतलब सक्सेसफुली ये रन हो चुका है, कॉमा यहाँ पे आपका मैप है गिन डॉट एच, इनबिल्ट मैप है, और उसके अंदर आपको की वैल्यू देना है, की मैसेज कूलन, और जो है हमारा ये मैसेज देना है इसको यहाँ पे। और ये आपका हैंडलर, यहाँ पे ये फंक्शन क्लोज हो चुका है, हैंडलर क्लोज हो चुका है आपका यहाँ पे इस तरीके से। और ठीक है, और उसके बाद आपको इस सर्वर को रन करना है। तो इंजन डॉट रन मेथड है, और उसका पोर्ट नंबर देना है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट कूलन 8080 हम दे देंगे यहाँ पे, और प्रोग्राम क्लोज। ठीक है, तो अंडरस्टूड ये प्रोग्राम किस तरीके से REST API हमने बनाया है। सिंपल हमने बनाया है। यहाँ पे लाइन नंबर 1 यस सर, मेन फंक्शन है, लाइन नंबर 2 पे हमने इंजन बनाया है, लाइन नंबर 3 पे हमने राउटिंग बनाई है, यहाँ पे लाइन नंबर 4 पे हमने यहाँ पे मैसेज वेरिएबल के अंदर रखा है, लाइन नंबर 5 पे जेसन में रिस्पॉन्स भेजा है, यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे ब्रैकेट क्लोज है,
9 नंबर 7 पे हमने गिन सर्वर को स्टार्ट किया है और 9 नंबर 8 के अंदर प्रोग्राम हमारा क्लोज हुआ है। ठीक है, तो जैसे भी इसको यहाँ पे अपना प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद आपका सर्वर रन होगा यहाँ पे, और इसको रन करना है, रन द प्रोग्राम, रन दिस प्रोग्राम। ओके, जैसे प्रोग्राम को आप रन करोगे यहाँ पे, तो कैसे रन करना है प्रोग्राम को, सेम है, गो रन मेन डॉट गो फाइल। ठीक है, जैसे भी ये प्रोग्राम रन होगा आपका सर्वर स्टार्ट होगा यहाँ पे, फिर आपको एग्जीक्यूट रेस्ट एपीआई, एग्जीक्यूट द रेस्ट एपीआई यूजिंग एनी HTTP क्लाइंट, HTTP क्लाइंट। ओके, तो जैसे कि हम ब्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारा ब्राउज़र है, और यहाँ पे ब्राउज़र का URL बार है। यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट कुलन, पोर्ट नंबर कितना था हमारा 8080 स्लैश, हमने कौन सा पाथ दिया था यहाँ पे, ये वेलकम स्लैश वेलकम। और जैसे भी आप यहाँ पे एंटर हिट करोगे यहाँ पे, तो जैसे एंटर हिट करने के बाद ये जो फंक्शन, ये फंक्शन रन होगा आपका। इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजा है, रिस्पॉन्स में हमने ये मैप भेजा है, मैप के अंदर दो वैल्यू है, एक वैल्यू की, ये है की, और ये है उसकी वैल्यू। तो की मैसेज है, तो आउटपुट में आ जाएगा जेसन रिस्पॉन्स इस तरीके से, मैसेज कुलन, और यहाँ पे हमने मैसेज इक्वल लिखा है, मैसेज के अंदर क्या लिखा है यहाँ पे, वेलकम इन गिन प्रोजेक्ट। तो आउटपुट आएगा वेलकम इन गिन प्रोजेक्ट, डबल कोटेशन में आएगा, ये जेसन है, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से यहाँ पे बेसिक सिंपल हमने रेस्ट एपीआई बनाया है। ओके, जो कि वेलकम नाम अगर हम उसको रन करते हैं वेलकम नाम से, तो ये ऑटोमेटिकली वो हैंडलर क्या होगा, कॉल होगा, और यहाँ पे ये वर्क होगा यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो गाइज कैसा लग रहा है सर्वर साइड, ये अभी सिंपल है, इससे आगे बहुत बड़ा मैटर है, लेकिन ये फिलहाल सिंपल चीज़ मैंने आपको ले ली है कि सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है ये कैसा है, मैटर कैसा है, डिफिकल्ट लग रहा है? हाँ, मीडियम है सर। हाँ हाँ फिर ये हाँ, फिक्स है फिक्स, हाँ ठीक है। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम, ठीक है, तो और आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये एग्जांपल प्रैक्टिकली करके देखेंगे ना हम यहाँ पे। ठीक है, तो एक फोल्डर क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे सर्वर पे, न्यू फोल्डर गिन रेस्ट एपीआई, इसको मैं राइट बटन क्लिक करके ओपन करूँगा, ओपन विथ VS कोड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल बनाएंगे main.go। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पैकेज मेन पैकेज, पैकेज मेन फंक। ठीक है, इतना अभी फिक्स हो गया। अभी हमें मॉड्यूल बनाना है यहाँ पे, तो हम मॉड्यूल बनाएंगे। इसको टर्मिनल के ऊपर जाना है हमें, न्यू टर्मिनल,
और टर्मिनल पे हमें टाइप करना है गो मॉड इनिट, गो मॉड इनिट, जैसे नाम दे दिया मैंने कोडलैंग्स, कोडलैंग्स, एंटर कर दिया। ये मेरी गो मॉड इनिट फाइल बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी हमें गिन गॉनिक को इंस्टॉल करना है। सो गो गेट कमांड है -u और गिटहब, गिटहब सर वहाँ गेट है, गेट। ओके, गो गेट है ना यहाँ पे, गो गेट, अरे गो गेट, ठीक है। -u github.com, github.com/gingonic, gin-gonic, gonic/gin, ठीक है। इतना कमांड देना है और एंटर करना है आपको। अब एंटर करने के बाद ये क्या करेगा, गिन फ्रेमवर्क को डाउनलोड करेगा। ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे गिन फ्रेमवर्क। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे एक सम मॉड फाइल आ चुकी है, यहाँ पे पूरी डिपेंडेंसी जो ये गिन फ्रेमवर्क की यहाँ पे आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम रेस्ट API बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे तो मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपको एक इंजन क्रिएट करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं वेरिएबल देता हूँ इंजन, तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो जैसे यहाँ पे गिन, तो ये ऑटो कंप्लीट क्यों नहीं आ रहा है? गिन डॉट डिफॉल्ट, अनडिफाइनड गिन, नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा इनिशियलाइज होने के लिए प्रॉब्लम होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गिन डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे हमने इंजन क्रिएट किया है। तो ये डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, रिटर्न करेगा, क्या क्या रिटर्न करेगा, देखो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट रिटर्न करेगा गिन डॉट इंजन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंजन बनाया है, यहाँ पे पॉइंटर रिटर्न करेगा। अभी इंजन बनने के बाद हमें क्या करना है, रूट बनाना है, राउटिंग बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंजन डॉट कौन सी मेथड है HTTP की, गेट मेथड। हम तो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे देनी है। पहले हमें URL देना है, मतलब स्लैश मैं दे दूँगा वेलकम, नाम दे दूँगा राउटिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हैंडलर देना है फंक, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो लेगा कॉन्टेक्स्ट। और इसके अंदर हम देंगे यहाँ पे, जैसे मैं मैसेज नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, मैसेज कुलन इक्वल टू वेलकम इन गिन फ्रेमवर्क, वेलकम इन गिन फ्रेमवर्क, ठीक है। ये मैसेज दे दिया। अभी मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स देना है। तो रिस्पॉन्स देने के लिए यहाँ पे एक CTX कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करना है। CTX डॉट इसकी जेसन मेथड है यहाँ पे, और यहाँ पे जेसन मेथड में पहले HTTP का हम दे देंगे स्टेटस, HTTP स्टेटस HTTP पैकेज है, HTTP डॉट
स्टेटस कोड है स्टेटस 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 ओके ओके, मतलब 200 स्टेटस आ जाएगा। और उसके बाद मैं मैसेज देना चाहूँगा यहाँ पे मैप गिन डॉट एच, और यहाँ पे हम दे देंगे मैसेज की वैल्यू पेर कुलन, जो हमने मैसेज लिखा था वहाँ पे, ये मैसेज हम दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा रेस्ट एपीआई। यहाँ पे इंजन बनाया है, इंजन का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे गेट मेथड बनाई है और ये राउटिंग लिखी है। जैसे भी यूज़र इसको एंटर करेगा तो ये फंक्शन हमारा कॉल होगा। अब रन करना है तो इंजन डॉट रन मेथड इस्तेमाल करना है और यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर देना है, जैसे कि कोई भी 8080 पोर्ट नंबर पे हम इसको रन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा रेस्ट एपीआई। अभी हम इसको रन करेंगे, सेम है। रन के लिए करने के लिए गो रन main डॉट गो, एंटर कर दिया। अभी ये प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है और इट विल टेक टाइम टू स्टार्ट द सर्वर। और यहाँ पे सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया, यहाँ पे अलाउ कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से मैसेज आया है HTTP अलाउ कर दिया है। तो यहाँ पे गिन डिबगिंग लिसनिंग एंड सर्विंग HTTP ऑन 8080 पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी आपको जाना है ब्राउज़र के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर आपको जाना है। यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर गए यहाँ पे, तो यहाँ पे लोकल होस्ट करंट सर्वर है हमारा कुलन, पोर्ट नंबर 8080/वेलकम नाम से हमने बनाया था राउटिंग, और एंटर करेंगे तो यही देखो आपका मैसेज आ चुका है आपके इसके ऊपर। सर क्या ब्राउज़र के ऊपर मैसेज आपका आ चुका है यहाँ पे, तो ये इसका रिस्पॉन्स आ चुका है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, पोस्टमैन का इस्तेमाल करके ही रिक्वेस्ट फायर करना है। हम पोस्टमैन का इस्तेमाल करेंगे और पोस्टमैन के ज़रिए ही काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्टमैन किसने डाउनलोड किया था, वो निकल बोला था पोस्टमैन डाउनलोड किया है क्या, तो मेरे पास पोस्टमैन ऑलरेडी है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये पोस्टमैन इंस्टॉल किया था। कौन कौन ज्वाइन हुआ है, शिवांगी, साहिल बिहार से, शीतल, गंगा प्रसाद, व्यास पुजारी। ठीक है, ये पोस्टमैन मेरा स्टार्ट हो चुका है। अभी ये साइन इन वाला साइन इन का सीन बोलता है ये। ठीक है, अभी क्या करो, ठीक है, ये पोस्टमैन है यहाँ पे। अब पोस्टमैन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट कौन सी सेंड करनी है, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट सेंड करना है। गेट आपको लिखना है और URL देना है यहाँ पे http://localhost और :8080 पोर्ट नंबर /URL क्या था हमारा राउटिंग वेलकम। ठीक है, और यहाँ पे कुछ हेडर वगैरह सेट करने नहीं, आपको बॉडी वीडियो कुछ सेट करना है। डायरेक्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट हिट करो
सेंड करो और यहाँ पे आपको रिस्पांस मिल जाएगा। देखो यहाँ पे रिस्पांस आ चुका है, मैसेज, यहाँ पे देखो रिस्पांस आ चुका है, मैसेज वेलकम इन गिनगोनिक। ठीक है, तो इस पोस्टमैन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, ये बहुत सारी रिक्वेस्ट से डेटा क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो हमारे सर्वर को। ठीक है, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? यस सर। सर याच्यावर परत कसं रन केलं? हाँ